हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं कि जैसे हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम बांट देते हैं ताकि उसको आसानी से हम जो है सॉल्व कर पाएँ। उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को ही हम फंक्शंस कहते हैं। अगर हम बात करें सी लैंग्वेज में तो हम छोटे छोटे फंक्शंस को जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के मेनली फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हमें सी की लाइब्रेरी में पहले से दे रखे होते हैं, और कुछ होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जिन्हें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं फंक्शन की कि जब आप फंक्शंस में छोटे छोटे फंक्शंस में आप डिवाइड कर देते हैं बड़े प्रोग्राम को, तो उसमें क्या होता है कि एक लार्ज या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप डिकम्पोज कर देते हैं छोटे छोटे ऐसे फंक्शंस में जो लॉजिकली आपके कोरिलेटेड होते हैं। उससे आपका किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाता है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि हमारी लाइब्रेरी के जो फंक्शंस हैं वो हमारे जो हमें लगता है कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, हम उन्हें पहले ही बना के रख देते हैं ताकि हर यूज़र को अपनी तरीके से नए नए फंक्शंस खुद से ना बनाने पड़े। जैसे मान लीजिए आप साइन का है, कोस का है, टिग्नोमेट्री के जो भी जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं वो सब प्री डिफाइंड हैं। मैथमेटिकल कुछ फंक्शंस हैं, पावर कैलकुलेट करनी है, फ्लोर वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए बने बनाए फंक्शंस आपके अवेलेबल होते हैं। तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो कि एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम फंक्शन कहते हैं, ताकि उसे एक बार बना लिया जाए और जब भी उसकी ज़रूरत हो हम उसको कॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी प्रोग्राम में कितनी भी बार। तो जब भी हम फंक्शन को यूज़ करेंगे हम सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी उसे कॉल करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो फंक्शन को जब आप डिफाइन करते हैं तो उसके लिए नेम ऑफ द फंक्शन होना चाहिए, उसका डेटा टाइप पता होना चाहिए, उसके पैरामीटर लिस्ट, डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट ब्लॉक, रिटर्न स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ही आसान है, इसको समझना ध्यान से इस प्रोग्राम में देखिए। और जब भी आप एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे आप सबसे पहले एक फंक्शन की टाइप लिखेंगे, उसके बाद एक फंक्शन का नेम लिखेंगे। फंक्शन टाइप जैसे आप डेटा टाइप लिखते हैं वैसे ही डाटा टाइप होगा। मान लीजिए आपका इंटीजर का फंक्शन है, फ्लोट का फंक्शन है, वो टाइप आप लिखते हैं। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी तरफ से। ब्रैकेट्स के अंदर आपके पैरामीटर लिस्ट आएंगे, इन्हें हम आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। उसके बाद आपने अपने लोकल वेरिएबल देने हैं जो फंक्शन के अंदर वर्क करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। फिर स्टेटमेंट्स लिखेंगे, लास्ट स्टेटमेंट हमेशा रिटर्न स्टेटमेंट होगी और आप फंक्शन को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आपने एक फंक्शन को डिफाइन करना है, और फिर फंक्शन को डिफाइन करने के बाद अब आप इस फंक्शन को इसके नाम से कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए आपके पास ये तरीके हैं। जैसे मान लो आपने कोई फंक्शन बनाया पावर के नाम से, उसकी डेटा टाइप फ्लोट है, तो आप उसे लिखेंगे फ्लोट पावर, और फिर लिखेंगे उसके अंदर आर्गुमेंट। जैसे दो आर्गुमेंट है इसमें, एक डबल टाइप का है और एक इंटीजर टाइप का है, तो x और n दो वेरिएबल्स दे रखे हैं आपने जिससे कि आप उसकी पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। इन द सेम वे अगर आपको उस फंक्शन से सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कराना है, कोई लाइन प्रिंट करानी है, तो आप उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं दीजिए, आप खाली लिख दीजिए वॉइड। वॉइड मीन्स नथिंग, जैसा कि मैंने आपको डेटा टाइप्स में भी बताया था कि वॉइड नथिंग होता है, खाली। तो आप एक प्रिंट लाइन में जो भी लाइन प्रिंट कराना चाहेंगे वो लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद है इंटीजर टाइप का, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया सम। तो सम क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल हैं a एंड b, उन दोनों का एडिशन करके आपको देगा। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, कोई भी आप डिफरेंट टाइप के कैसे भी फंक्शंस आप बना सकते हैं और उन्हें कॉल कर सकते हैं। अब फंक्शन की बॉडी देने की बात हो रही है कि जब आप एक फंक्शन, मान लीजिए कोई भी फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद आप इस फंक्शन को बॉडी देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल ले लिया c, फिर उसमें c में क्या किया, a और b का प्लस कर दिया, और फिर c को हमने प्रिंट करा लिया और लास्ट में स्टेटमेंट खाली डाल दी रिटर्न। तो हर फंक्शन को कुछ ना कुछ रिटर्न करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा लास्ट में आती है। अगर आपको किसी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है तो आप उसका रिटर्न टाइप वॉइड दे देते हैं। वॉइड मीन्स नथिंग, अदरवाइज रिटर्न लिखना आपके लिए मस्ट हो जाता है।
तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में दे रखा है कि रिटर्न क्या होता है कि हर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है और जो वैल्यू आपको रिटर्न करानी है एट द एंड आप उसे डालेंगे। तो इस तरीके से आप एक फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं और उसको बॉडी दे सकते हैं। उसके बाद है फंक्शन को जब आप डिक्लेयर करते हैं या फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग करते हैं, उसमें दो तरह के वेरिएबल आते हैं। एक होते हैं आपके लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। अगर हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की बात करें, जैसे हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया, मेन के अंदर ऊपर हमने कोई भी डिफाइन कर दिया फंक्शन या कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वो एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। पूरे प्रोग्राम में आपने जितने फंक्शंस बनाए हैं कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं, तो वो बन गया आपका ग्लोबल वेरिएबल। अगर आपने एक फंक्शन के अंदर बॉडी दी है, यहाँ पे आई लिखा है, तो ये इसका लोकल वेरिएबल बन गया और यहाँ ऊपर मेन में जो आपने आई बनाया है ये आपका ग्लोबल वेरिएबल बन गया। तो इस तरीके से आपका लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप जो है वो रहता है। एक छोटी सी चीज जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जैसे नेस्टिंग ऑफ आपका लूप्स होता था, नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट होता था। इन द सेम वे नेस्टिंग ऑफ फंक्शन क्या है कि जब एक फंक्शन के अंदर आप एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स भी आपको दे रखे हैं। और एक लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है, जब एक फंक्शन हम बनाते हैं तो उस फंक्शन को हम कहीं ना कहीं मेन में कॉल करते हैं। अगर हम फंक्शन के अंदर ही ऐसी स्टेटमेंट लिख दें कि वो फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, तो वो क्या होगा, बार बार फंक्शन को हम कॉल करेंगे, फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा, तो वो एक तरीके से लूपिंग में फंस जाएगा। एक तरीके से वो एक इनफाइनाइट लूप में होगा, लेकिन उसे हम कहते हैं रिकर्जन। कुछ स्पेशल टाइप की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो रिपीटेटिवली काम करती हैं, जैसे कोई सीरीज आपको शो करनी है, कोई फैक्टोरियल निकालना है, फिबोनाची सीरीज पे जाना है, तो वहां पर आपकी ये प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं जो रिकर्जन की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिकर्जन, तो आपको होगे फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। So this is very important concept. Thank you.